कभी आपने सोचा है कि नींद का और सुबह के समय तनाव आना इसका आपस में कोई संबंध है? मुझे लगता है कभी नहीं सोचा होगा। चलिए आज हम इसके बारे में फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये वीडियो बनाने के पीछे भी जो मेरा पर्पज है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और आपने यदि वीडियो एंड तक देख ली ना तो मुझे लगता नहीं कि आपको जीवन में कभी कोई दवाई खाने की जरूरत पड़ेगी और किसी को भी ₹1 देने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा क्यों? चलिए बढ़ते। देखिए, नींद और सुबह के समय तनाव आना। अब बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि जी मुझे सुबह के समय तनाव नहीं आ रहा है। अब इसके पीछे बहुत कारण है, एक कारण नहीं है। जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे किसी की उम्र बढ़ रही है, एज बढ़ रही है, तो स्वाभाविक है टेस्टोस्टेरोन डाउन होगा और तनाव आना कम हो जाएगा। या कोई ऐसी दवाई खा रहे हैं, जैसे बीपी की दवाई खाते हैं, डायबिटीज की दवाई खाते हैं, थायराइड की दवाई खाते हैं, डिप्रेशन की दवाई खाते हैं, या बहुत लोग पेन किलर खाते हैं, मतलब लंबे समय तक पेन किलर खा रहे हैं, या किसी को किडनी प्रॉब्लम आती है। यानी कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं बहुत से लोगों को। उसकी वजह से क्या इरेक्शन डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। या आप बहुत ज्यादा धूम्रपान करते हो, बीड़ी सिगरेट पी रहे हो, बहुत ज्यादा आप शराब पी रहे हो, ये भी कारण है। आपकी डाइट ऐसी नहीं है, एक्सरसाइज आप नहीं करते हो, सेडेंटरी लाइफ जी रहे हो, तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से इरेक्शन नहीं आता है। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे कि नींद, हमारा जो टॉपिक है वो है नींद का, कि नींद से और मॉर्निंग इरेक्शन का क्या संबंध है। देखिए, यहां मैं एक टर्म यूज करूंगा, REM, मतलब रैम। इसका मतलब है रैपिड आई मूवमेंट। ऐसा क्यों? जब हमारे अंदर इरेक्शन आता है तो हम इस कंडीशन में रहते हैं, रैप मालूम है, ठीक है ना। यानी कि हम नींद कह रहे हैं ना, जिसको हम नींद कह रहे हो, गहरी नींद कह रहे हो, वो इसी कंडीशन में आती है। और इसी समय सपने आते हैं जब ये मूवमेंट आता है ना, रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है ना। तो जब भी हम ये मूवमेंट आएगा नींद के दौरान, तभी हमें सपने आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसके पीछे इरेक्शन का क्या मतलब है। आपको पता है, जब भी ये हमें क्या कह सकते हैं हम, ये नींद आएगी इस तरह, जिसको हम, ज्यादा मैं आपको समझाऊंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा। जब आप गहरी नींद में जाओगे तभी आपका टेस्टोस्टेरोन डाउन होता है, बढ़ता है, सॉरी, तभी आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है जब आप गहरी नींद में जाते हो। और तभी आपके ब्रेन में झगड़ा होता है। अब झगड़ा का क्या मतलब है? जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक तो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक्चुअली क्या, मैं आपको नॉर्मल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा मेडिकल टर्म में लेकर नहीं जाना चाह रहा हूँ, नहीं तो आप कहोगे सिर्फ समझ में नहीं आ रहा है। तो जब इनके अंदर झगड़ा होता है तो सिंपैथेटिक क्या करता है, वो कहता है कि लिंग को खड़ा मत करो, यानी कि आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, ब्लड फ्लो बढ़ने नहीं देता। लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो क्या करता है, ये पूरी रात चलता रहता है ये सिस्टम, उस समय वो इरेक्शन करता है, यानी कि वो ब्लड फ्लो बढ़ आता है। तो जो 5-6 झटके आते हैं, 7-8 झटके आते हैं, इस समय क्या होता है, जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है वो हावी हो जाता है सिंपैथेटिक पे, और आपके अंदर इरेक्शन आ जाता है। लेकिन आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि वो बहुत थोड़ी देर के लिए आता है, वो आप गहरी नींद में होते हैं और टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, आपको पता नहीं चलता। लेकिन होता वो डेली है और वो सबके साथ होता है, लेकिन वो किसी को नहीं पता चलता है। पता चलता है सुबह के समय वाला। क्यों? क्योंकि सुबह के समय सबसे ज्यादा जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और जो टाइमिंग है वो बढ़ती है। सबकी टाइमिंग अलग अलग होती है, किसी की 1 मिनट होती है, किसी की 5 मिनट होती है, ठीक है ना, किसी की 10 मिनट होती है। तो टाइमिंग सबकी अलग अलग है, लेकिन सबसे ज्यादा सुबह के समय आता है। अब यदि आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? तो जो आपका जो साइकिल है, जो मैंने बोला ना रैपिड आई मूवमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो 6 और 7 बार 8 बार आता है, वो कहां से आएगा? मान के चलिए वो आने वाला है 12 बजे, 12 बजे आप जग रहे हो तो कैसे आएगा? या 12 बजे आपके अंदर गहरी नींद नहीं है तो वो कैसे आएगा? हमारे पास पेशेंट आते हैं बहुत, और वे कहते हैं जी एक तो हम सो नहीं पाते, और जब से हमें नींद की समस्या आई ना, तब से हमारी जो सेक्सुअल पावर है वो खत्म हो गई। बहुत से पेशेंट आते हैं कि हमें नाइट शिफ्ट होती है, और जो देखिए, जो ये साइकिल होता है ना रैपिड आई मूवमेंट वाला, ये रात को ही होता है, ये दिन में नहीं होता। ये बात भी आप याद रख लेना। जो टेस्टोस्टेरोन है हमारा, इसी झटके जो होते हैं ना, 7-8 झटके होते हैं, तभी बढ़ता है। ये भी आप बात याद रख लेना। तो बहुत से लोग कहते हैं जी हमें नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है। जब से हमने नाइट शिफ्ट हुई है, तब से हमारी जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो डाउन हो गई। बहुत से कहते हैं हमारे पास कि हमें रात को काम करना पड़ता है, कोई भी काम
हम वर्किंग है, हमें 3-4 बज जाते हैं, और लेकिन हमने देखा है कि जो हमारी जो सेक्सुअल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो गई। तो ये कारण क्या हुआ? ये हुआ जो आपका रैम है ना, रैम जो हम बोल रहे हैं ना, रैपिड आई मूवमेंट वाला, वो डिस्टर्ब हुआ। जब वो डिस्टर्ब हुआ, उसी वजह से आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो डाउन हुआ, उसी वजह से आपको मॉर्निंग इरेक्शन डाउन हुआ। ये चीज आप याद रख लेना। इसलिए जो रैम है वे आने चाहिए 7 से 8 बार, यानी कि किक कह सकते हैं ना, किक मिलनी चाहिए। वो किक मिलेगी आपको गहरी नींद से, जो आपको 7-8 झटके आते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि आपको 7 से 8 घंटे की गहरी नींद चाहिए। वो क्यों? देखिए, हम क्यों, मैंने एक वीडियो नहीं पता नहीं कितनी वीडियो बना चुका हूं उसके ऊपर कि आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए। जो आज मैं डिटेल में फुल बताया है, यही कारण है कि गहरी नींद से ही टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। जो रैम है, यानी कि जो रैपिड आई मूवमेंट है, जो भी स्ट्रोक आते हैं आपको 7-8, वही सारा खेल है। यदि आपने गहरी नींद ले ली ना, और एक और बात, जब आप गहरी नींद नहीं लोगे तो एक हार्मोन होता है हमारा कोर्टिसोल, वो बढ़ता है, और जो टेस्टोस्टेरोन है वो घटता है। ये याद रखना, क्योंकि जब कोर्टिसोल बढ़ेगा ना, वो दुश्मन होता है टेस्टोस्टेरोन के। वो टेस्टोस्टेरोन को क्या खत्म कर देता है, मतलब डाउन कर देता है। तो आपको कोर्टिसोल नहीं बढ़ाना है। यदि आप चाहते हो कि आप अच्छी सेक्सुअल लाइफ जिए, तो प्लीज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, नींद में कटौती मत करना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप रात को देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो और जग रहे हो। आज आपको लगेगा कुछ नहीं है, हमारे पास तो डेली पेशेंट है ना, हम डेली इतने पेशेंट देखते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस, देखिए, इस वीडियो को बनाने का मेरा जो पर्पज है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर सकूं कि मैं क्या देखता हूं, क्या सीखता हूं, और जो भी लोग गलती कर चुके हैं वे गलती आप ना करें। फिर क्या हुआ, आपको पैसा, फिर आप क्या करोगे, पैसे के इधर जाओगे, गुप्त रोगे मिले, जो ये होल्डिंग लगे इनके पास जाओगे और अपना बहुत मोटा कीमती पैसा बर्बाद करोगे। मैं इस वीडियो में इन जो मैं अपना चैनल बनाया ना, मेरा पर्पज यही है, इंटेंशन यही है कि आपका जो मोटा पैसा कीमती जो आप बर्बाद कर रहे हो उसको आप बचा सकूं बस। लेकिन मैं यही तो चाहता हूं आपसे कि जो मेरी वीडियो है इनको आप लोगों को शेयर करो, अपने दोस्तों को, फेसबुक पर, जहां भी आप कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को बताओ कि भाई पैसा बर्बाद नहीं करना है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तनाव की कमी जो हम बता रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये आप आराम से ठीक कर सकते हो। अच्छी नींद लीजिए, डाइट अच्छी करिए, एक्सरसाइज करिए, ठीक है ना, स्मोकिंग बंद करिए। समझो इस बात को, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक कर लीजिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं कि एक बार तनाव की कमी हो गई तो जिंदगी बर्बाद हो गई। और प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। यकीन मानिए, इन फ्यूचर इतनी बेस्ट वीडियो आने वाली है ना कि आपका बहुत मोटा पैसा मतलब खर्च ही नहीं करना पड़ेगा। ये मेरा दावा है 100%। थैंक यू वेरी मच।